हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में मैंने आपको इससे पहले आपको मैंने अक्षर समरूपता के बारे में पढ़ाया था इससे पहले की क्लास में। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एनालॉजी टेस्ट में ही है संख्या समरूपता। ठीक है, संख्या समरूपता करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो देखिए, हमें सबसे पहले किस चीज़ की, आपको ये देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये आपको सबसे पहले स्क्वायर याद होना चाहिए और आपको ये क्यूब भी। ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है इधर, और इधर मैंने कुछ क्यूब लिखा है। ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आप संख्या समरूपता करते हैं तो उसमें आपका एडिशन भी आ जाता है, सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है, और उसमें मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, सब कुछ आ जाता है। मतलब आपको सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। लेकिन आप देखेंगे ना तो आप इसमें बहुत सारे लंबे लंबे नंबर्स लिखे होते हैं, बड़े बड़े से नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें आपका या तो क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है या फिर क्यूब भी लग रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमें कम से कम 1 से 20 तक, कितना, 1 to 20 तक हमें क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। और स्क्वायर की बात करें अगर, तो 1 से लेकर आपको कम से कम 15 तक, नहीं 15 लर्न हो रहा है तो आपको 10 तक फिर भी क्यूब याद होने ही चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको ये इतना जब याद होगा तो आप ये सदृशता वाले, जो इस टाइप के नंबर संख्या वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये आप बहुत आराम से कर पाओगे। आप फटाफट, आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका स्क्वायर दिया हुआ है या आपका क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको 15 तक, 16 तक या फिर 10-12 तक ही आपका क्यूब दिया होगा, उसी के आसपास की संख्याएं आपसे पूछ ली जाती हैं, एकदम डायरेक्ट लिख के नहीं, क्यूब उसके आसपास की संख्या। तो जब बहुत ज़्यादा लंबी संख्या हो जाती हैं, यानी बड़ी संख्याएं जब हो जाती हैं तो उसमें आपका क्यूब ही लगता है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्यूब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्यूब याद कर लीजिएगा, स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कैसे समझते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 1 का संबंध 8 से बता रहा है, तो 27 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्या दिख रहा है, 1 और 8 में अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा वो है ना। अच्छा, आपका मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, जब मैं ऑप्शन लिख देती अगर ना तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाता, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें करना होता है। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट में वीडियो लाऊंगी उसमें मैं ऑप्शन के साथ ही बताऊंगी आपको। ठीक, तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें आपका सबसे पहले देखें ये 1 लिखा है और ये 8 लिखा है। अब ये 8 लिखा है तो आपको को समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर लिखा हो सकता है या फिर क्यूब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप है इसमें, 7 का है ना इसमें। तो क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ना, हमें जैसे ही आप 8 देखोगे ना आपको ये हो जाएगा कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब ही हो सकता है। तो स्क्वायर तो है नहीं, ये क्या है, क्यूब है। और क्यूब किसका है, ये 2 का है ना। जैसे ये 1 का क्यूब अगर आप करते हो तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 का अगर आप क्यूब देखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो ये तो लिखा है 1 और 8। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए 27, तो 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब होता है, 3 का ही तो क्यूब होता है। अरे क्यूब मतलब क्या, आपका ये 3 × 3 यानी कि 3 को हमने 3 बार लिखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 = 27 है ना। तो यही हमारा क्यूब होता है। ठीक, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं जैसे 2 का स्क्वायर 2, तो यानी कि 2 को हमने 2 टाइम लिखा, तो 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो 3 को हमने 2 टाइम लिखा, 3 × 3 3 × 3 = 9 है ना। ठीक, ये हो गया। तो इसको स्क्वायर कहते हैं, और जो इसको 3 टाइम जो लिखा जाता है उसको क्या, क्यूब कहते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो बस इसमें अब क्या करना है आपको, अब ये 3 का क्यूब दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 का क्यूब था, यहाँ पे आपका 2 का क्यूब था, तो ये 3 का क्यूब हो रहा है, तो इसके आगे आपका उसके जस्ट बगल वाला यानी दूसरी संख्या का ही तो क्यूब होगा, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 = 16 × 4 = 64, यानी कि 64। ठीक है, 64 हो जाएगा इसका आंसर।
ये आपका 4 का क्यूब। जब हमें क्यूब याद होगा ना तो हम तुरंत ही जान जाएंगे कि यहाँ 3 का क्यूब लिखा है तो यहाँ 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक, ये आपका देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब, ये मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। आप अपने कॉपी में पूरा 15 तक तो क्यूब आप लिख ही लीजिए और लिख के याद भी कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये आपका 24 लिखा है, यहाँ पे 126 लिखा है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 126, यानी अगर अंतर देखा जाए इन दोनों का तो गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, अंतर इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अंतर से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम क्या देखते हैं कि ये किसी ना किसी का या तो क्यूब होगा या तो स्क्वायर होगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो यहाँ अगर क्या हो रहा है, ये 24 किसी के आसपास का क्यूब या स्क्वायर है तो है ना, 5 के आसपास का स्क्वायर है ना ये। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही तो होता है। 5 का अगर स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्यों? क्योंकि 5 × 5 = 25 है ना। अब ये 25 के पास का ही है लेकिन इसमें -1 किया गया है, तो इसका आंसर आपका आया है 24। यही तो लिखा है 24 आया है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका स्क्वायर है और ये क्या है, क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब। जब देखेंगे आप 5 का क्यूब तो 5 × 5 × 5 यानी 50, 25 पंजे 125, 125 ही तो होता है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। तो देखिए एक में आपका -1 हो रहा है, दूसरे में आपका +1 हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए ये किसी का स्क्वायर के आसपास का है, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास का है, 7 का स्क्वायर अगर जानते हैं तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 × 49 है ना। जब स्क्वायर हमें याद रहेगा तो हमारे दिमाग में फट से आ जाएगा कि ये 7 के आसपास का स्क्वायर है। तो ये 49 हो गया, 49 - 1 ही तो हो रहा है, तो ये 48 हो गया। ठीक, अब हमें इसके आसपास का देखिए, यहाँ पे 5 का ही स्क्वायर लिखा है तो 5 का क्यूब भी है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। 7 का अगर स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे 7 का क्यूब ही लिखना है हमें। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 × 7 × 7 7 × 49, और इसका क्यूब कितना हो जाता है, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 243। ठीक है, कितना होता है 243। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए इसमें प्लस हो रहा था ना, +1 ही तो हुआ है 25 में, +1 ही यहाँ हुआ, तो ये +1 जब हुआ तो आ गया 126। तो इसमें भी +1 ही कर दीजिए। जब +1 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 244, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 244। समझ में आया, दीवार समझ में आई। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है और उसमें -1 हो रहा है, यहाँ पे 5 का क्यूब हो रहा है उसमें +1 हो रहा है। इसमें भी वही किया गया है, 7 का स्क्वायर -1 और 7 का क्यूब +1। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट इधर क्या हो रहा है सॉरी, इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका जैसे ये 16 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें ये किसी 16 है, ये 34 क्यूब लग रहा है। अभी मान लीजिए इसका क्यूब अगर कर दें कि ये 4 का क्यूब है, 4 × 16 है ना, तो ये किसका क्यूब हो सकता है, चकाक 36 हो सकता है ना, -2 कर सकते हैं। इस तरह भी आप लगा सकते हो ना, लेकिन जब ये ऑप्शन दिया होता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर उसका करना है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ऐसे कि आपका ये 16 लिखा हुआ है, हाँ 16 को जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक, तो ये हो जाएगा 32। ठीक, 32 और +2 यानी कि 34, यही तो लिखा है। 16 का 34 हो रहा है, तो 11 को यहाँ पे 11 × 2 कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 22 + 2 इसमें हो रहा है, 2 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसमें आपका स्क्वायर क्यूब लग रहा था, इसमें आपका मल्टीप्लाई लग गया। ठीक, तो इसी तरह मैंने कहा मल्टीप्लाई का भी बता देते हैं, तो आपका मल्टीप्लाई से भी और डिवाइड से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको ऑप्शन दिया होगा तो आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे।
है ना। और इस टाइप के तो आपको जब बड़े बड़े मतलब ज़्यादा अगर लंबे हो रहे हैं नंबर तो वो फिर आपका क्यूब या स्क्वायर ही लगेगा। ठीक, तो चलिए क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं आपके लिए कोई दूसरा लेकर आऊँगी टॉपिक। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।